सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मैं ना अस्सलाम वालेकुम नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड शी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि तारा जो होती है वो तायम्मी के साथ जो है वो वापस घर जाने लगती है। उसे जो है उसे कंट्रोल नहीं होता, वो रोने लगती है। उसका मन कर रहा होता है कि वो तारा को अपनी बाहों में जकड़ ले और उसे कहीं ना जाने दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही होती। और वहाँ तारा का भी कुछ यही हाल होता है। वो गाड़ी में बैठते ही रोना स्टार्ट कर देती है। तायम्मी कहते हैं बेटे तुम रो क्यों रही हो। तो सिया के बारे में सोचते हुए तारा जो है वो चुप कर जाती है और कहती कुछ नहीं तामी बस ऐसे ही। तो सारे कहते मुझे पता है मम्मा ये क्यों रो रही है, ये सिया के लिए रो रही है। कमोन यार तारा ऐसे भी क्या फ्रेंडशिप। हाँ अभी तो इसके पास रह के आ रही हो फिर भी। तो तारा जो है वो गुस्से में दिल में कहती है जब तुम्हें प्यार होगा ना फिर तुमसे पूछूंगी कि एक पल की दूरी भी जान लेती है कि नहीं लेती। तो तारा ऐसे बोल के फिर चुप हो जाती है और बाहर विंडो की तरफ देखने लगती है। और जहाँ देख रही होती है उसे बस सिया दिख रही होती है। वो अपनी आंखें बंद करके बस लेट जाती है और कहती है कि मैं क्या करूँ, जहाँ देखूँ बस मुझे सिर्फ सिया ही दिख रही है। सिया आई मिस यू सो मच। और वहाँ पे सिया का भी कुछ यही हाल होता है। वो अपने रूम में चली जाती है, बेड पे जाके लेट जाती है और रोने लगती है। फिर अपने बेड को अच्छे से देखती है और ऐसे बेड पे टच करती है और कहती है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे तारा थी और देखो मैं बिल्कुल अकेली, फिर से तारा मुझे छोड़ के चली गई। तो सिया रोने लग जाती है। उसे तारा की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही होती है। तारा का भी कुछ यही हाल होता है। तारा का मन करता है कि वो सिया को मैसेज करे, लेकिन फिर कहती है कि नहीं अगर मैंने उसे मैसेज किया तो वो शायद रोने लगेगी, सैड हो जाएगी और मैं उसे सैड नहीं करना चाहती। तो तारे से बोल के मैसेज नहीं करती। वहाँ सिया मोबाइल उठाती है, वो तारा को मैसेज करने लगती है। वो टाइप भी करती है आई मिस यू, लेकिन फिर रिमूव कर देती है। कहती है कि नहीं तारा मैसेज पढ़ेगी तो रोने लग जाएगी, सैड हो जाएगी और वो सैड होगी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो सिया भी मैसेज नहीं करती, लेकिन दोनों के दिल जो है एक दूसरे के लिए तड़प रहे होते हैं। खैर ऐसे 2 से 3 घंटे गुजर जाते हैं और तारा जो है वो चली जाती है घर। जैसे वो घर जाती है देखती है कि उसकी मम्मा आई हुई है। तो तारा अपनी मम्मा को हक करती है और बस रोने लगती है। उसकी मम्मा कहती बेटा क्या हुआ, तो मतलब रो क्यों रही हो। तो तारा कुछ नहीं कहती। तो तारा की ताई में कहती है लगता है तारा ने इस बार अपनी मम्मा को बहुत मिस किया है ना तारा। तो तारा ऐसे हाथ से हिला देती है, जबकि वो अपनी मम्मा के साथ इतना अटैच भी नहीं होती है। लेकिन वो सिया के लिए रो रही होती है। लेकिन उसकी मम्मा खुश हो जाती है कि मेरी बेटी मेरे लिए रो रही है। तो वो तारा को कहती है तारा तुम बेटा मेरे साथ घर चलो, बस बहुत हो गया तुम्हारा यहाँ पे रहने की जिद। हाँ मिल लिया ना अपनी खाला से, रह लिया यहाँ पे, अब घर चलो। तो तारा बोलती नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मैं इधर ही रहूँगी। तो उसकी मम्मा कहती अरे बेटा तुम्हें क्या मेरी याद नहीं आती। हाँ क्यों नहीं आती तुम घर, ऐसा लगता है यही तुम्हारा घर है। तारा कहती हाँ यही मेरा घर है, मुझे घर नहीं जाना। तो तारा ऐसे बोल के रूम में चली जाती है। रूम में जाती है देखती है कि सारा किसी से हंस हंस के बातें कर रही है। तारा इग्नोर करते हुए जाके सोफे पे आराम से बैठ जाती है और बस सिया के बारे में सोचने लगती है। स्माइल करती है उसे सिया और अपने बीच बिताए हुए जो वो क्यूट क्यूट मोमेंट्स है ना वो याद आने लगते हैं और उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। तभी सारा जो होती है वो तारा को कहती है कि तारा ये लो बात करो। तारा कहती है किससे, कहती जैज़ है यार बात कर लो। तो तारा का मूड बिल्कुल ख़राब होता है, उसका मन नहीं होता। वो कहती नहीं तुम बात करो। तो कहती क्या हो गया, मैंने उससे बोल दिया तुम्हारे, चलो बात करो। तो तारा कहती ठीक है। तो तारा मोबाइल लेती है, कहती हेलो जैस कैसे हो तुम। जैस कहती मैं तो एकदम अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसी हो। तारा कहती मैं भी अच्छी हूँ। तो तारा ज़्यादा बोल नहीं रही होती और जैस कहती है कि आर यू ओके। तारा कहती है यस आई एम ओके, क्यों क्या हो गया। तो तारा कहती नहीं कुछ नहीं, आप बताओ आप कैसी हो, घर में सब कैसे हैं। हाँ तो कहती हाँ सब बढ़िया हैं। तो तारा कहती है अच्छा ठीक है मैं फ़्रेश होके आती हूँ, अब सारा से बात कर लेते हैं। ऐसे बोल के मोबाइल सारा को दे देती है और सारा ऐसे तारा को घूरती है किसे हो क्या गया यार, ठीक से बात तक नहीं की। तो सारा फिर जैसे बात करते हुए कहती है कि अरे यार वो थोड़ा डिस्टर्ब है छोड़ो। तो कहती क्यों क्यों डिस्टर्ब है। तो सारा उसे हर एक बात बताती है कि वो सिया कुछ ज़्यादा ही बेस्ट फ्रेंड है, तो वो सिया से दूर आई इसलिए सैड है। तो जैज़ हंसते हुए कहती है अच्छा ये तो मेरे वाला हाल हो गया। तो सारा कहती क्या मतलब। जैज़ कहती क्या क्या। सारा कहती कि तुम्हारे वाला हाल कैसे। जैज़ कहती क्या नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, अच्छा सुनो मम्मा बुला रही है मैं आती हूँ। जैज़ ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो सारा कहती नहीं इसने ऐसे ही बोला था, क्या मैंने गलत सुना। तो सारा इतना ध्यान नहीं देती है, वो भी मोबाइल रखती है और लेट जाती है। तारा फ्रेश होकर आती है तो सारा तारा से गुस्से से बोलती है ये क्या तरीका था यार, वो हमारी कज़न है, वो खुद से तुमसे बात कर रही थी और तुमने कितना रूड बात किया उससे। तारा कहती है यार मेरा मूड ठीक नहीं था और मैंने कोई रूड बात नहीं की, ओके जिस तरह मुझे बात करना आता है मैंने उसी तरह किया। सारा कहती है ये गलत बात है, वो मेरी अच्छी दोस्त है, मैं आपकी अच्छी दोस्त से अच्छे से बात करती हूँ ना, तो आप मेरी दोस्त से अच्छे से बात क्यों नहीं कर सकती। सारा चिल्लाने लगती है। तारा कहती मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो यार, मैंने बात की तो है। सारा कहती हाँ इतना रूड बात करते हैं। तारा कहती मैं बाहर जा रही हूँ बाय। तो तारा रूम से बाहर आ जाती है, उसका मूड पहले ख़राब होता है और सारा ने उस पर चिल्ला दिया होता है, इस वजह से उसका मूड और ज़्यादा ख़राब हो जाता है।
और वो अपना मोबाइल उठा दिया और बस बगैर सोचे समझे सिया को मैसेज कर देती है। सिया जैसे मैसेज देखते हो बहुत खुश होती है और कहती है कि घर पहुंच गए। तो तारा कहती पहुंच गए। तो जैस कहती है कि सॉरी, सिया कहती है कि सुनो। तो तारा कहती बोलो। सिया कहती आई मिस यू। तारा कहती आई मिस यू टू। तो सिया कहती क्या हो गया। तारा बोलती नहीं कुछ नहीं हुआ। सिया बोलती साफ साफ पता चल रहा है सैड हो। बोलो क्या हुआ। तो तारा कहती कुछ नहीं यार। सिया बोलती बोर ही हो कि नहीं। तो तारा कहती वो बस सारा ने ऐसे चिल्ला दिया तो मूड नहीं ठीक। तो सिया कहती क्यों चिल्लाया उसने। तो तारा उसे सब कुछ बता देती है। सिया कहती मुझे समझ नहीं आ रहा ये जैस कुछ ज़्यादा क्लोज नहीं होगी सारा कि हाँ उसकी वजह से वो तुम पे चिल्ला रही है। तो तारा कहती हाँ हो सकता है चलो छोड़ो उसकी दोस्त है रह के जो आई है उसके साथ। तो उसके बाद सिया कहती है अच्छा सुनो मैं कॉल कर रही हूँ कॉल उठा लो। तो तारा कहती मैं अभी बात नहीं कर सकती कॉल पे। सिया कहती क्यों। तारा कहती वो मेरी मोम है ना वो सामने बैठी है और मैं वापस सारा के रूम में नहीं जाना चाहती समझ रही हो ना। तो सिया बोलती अच्छा ठीक है मत जाओ। तो उसके बाद तारा और सिया ऐसे जो है मोबाइल पे लगे होते हैं। तभी तारा की मम्मा कहती है अरे बेटा यहाँ आके मेरे साथ बैठ जाओ वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो। तो तारा अपनी मम्मा के साथ जाके बैठ जाती है लेकिन ना वो उनसे बात कर रही होती है ना उनकी तरफ देख रही होती है। वो बस सिया को ही टेक्स्ट कर रही होती है। तो उसकी मम्मा कहती बेटा जब देखो मोबाइल 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 रखो इसे। तो वो तारा को बहुत गंदे तरीके से डांट देती है मतलब बहुत ज़्यादा डांटती हैं। तारा तो वहीं पे रोना स्टार्ट कर देती है। तभी तारा की ताई में जो है वो आती है कहती बेटा तुम जाओ ज़रा किचन में कुछ काम है हाँ मैं बैठती हूँ तुम्हारी मम्मा के पास। तो ऐसे बोल के उसे उधर भेज देती है और पीछे से उसकी मम्मा को डांटते हुए कहती है कि क्या तरीका है बात करने का। हाँ तो कहती तो मैं क्या करूँ ना वो घर रहती है मैं इधर आती हूँ तो वो मुझसे सीधे मुँह बात तक नहीं करती। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों कर रही है यार वो। तो ताई में कहती है कि तुम मुझसे प्यार से बात करोगी तभी तो वो तुमसे प्यार से बात करेगी। जब तुम आती हो तब तक तुम उसे डांट देती हो। कभी मुझे देखे उसे डांटते हुए। तो वो कहती हाँ मुझे पता है तुम उसे क्यों नहीं डांटती ये सब तुम्हारी वजह से तो हो रहा है। तो ताई में कहती क्या मतलब। तो कहती तुमने जानबूझ के ये कर रही हो है ना। तो ताई में कहती मैं क्या कर रही हूँ। तो कहती तुम जानबूझ के मेरी बेटी को फुसला रही हो अपनी तरफ कर रही हो और मुझसे दूर कर रही हो। तुम यही चाहती थी ना शुरू से। अगर यही करना था तो तुमने पहले वो क्यों किया। तो उसकी ताई में कहती क्या मतलब क्या बोल रही हो तुम। तो कहती कुछ नहीं बोल रही मैं बाहर। तो ऐसे बोल के उसकी मम्मा चली जाती है। तारा जो होती है वो किचन से खाना लाती है और अपनी ताई की तरफ देखते है कहती मम्मा कहाँ है। वो कहती बेटा वो चली गई। तो तारा कहती अच्छा ही हुआ। तो ऐसे बोल के वो खाना रखते और अंदर जाने लगती है। तारा कहती क्या मतलब अच्छा हुआ तुम्हारी मम्मा है तुम मुझसे सीधे मुँह बात तक क्यों नहीं करती। तारा बोलती आपको दिखता नहीं वो मुझसे कैसे बात करती है ना आज तक उन्होंने मुझे प्यार दिया ना प्यार से बात करी। फिर भी वो एक्सपेक्ट करती है मुझसे कि जब भी वो आए मैं उनसे अच्छे मुँह बात करूँ। मुझसे नहीं होगा ये सब। तो तारा ऐसे बोल के ऊपर टेरेस पे चली जाती है। ऊपर बहुत ठंडी हवा होती है। वो ऐसे ही ठंड के मारे कपकपा रही होती है लेकिन उसके अंदर इतना गुस्सा होता है ना कि वो नीचे ना जाने का नाम नहीं ले रही होती। ऊपर ही बस ऐसे ही जाके खड़ी हो जाती है और ऊपर से ना सबको यूँ नीचे देखने लगती है सबके घरों को देखने लगती है। तभी उसकी नज़र एक बच्चे पे जाती है जो अपनी मम्मा के साथ खेल रहा था। और तारा वो देख के कहती है बस यही तो चाहती थी कि एक ऐसी औरत मेरी माँ हो जो मुझसे प्यार करे मेरे साथ खेले। ना उन्होंने बचपन में मुझे प्यार दिया ना ही अब। तो अब क्यों आती है मेरे पास ये जताने के लिए कि वो मेरी माँ है। माँ ना मेरी माँ है लेकिन पैदा कर देने से कोई माँ नहीं बन जाता। तो तारा बहुत ही गुस्से में बोल रही होती है। तभी सिया की कॉल आ जाती है। पहले तो तारा रिसीव नहीं कर रही होती क्योंकि वो रो रही होती है लेकिन फिर वो रिसीव कर लेती है। सिया कहती कहाँ थी तुम हाँ बोलो अचानक से कहाँ गायब हो जाती हो सब ठीक है ना। तो तारा ऐसी गहरी सांस लेती है और सिया कहती क्या हुआ रो रही थी। तारा कहती सिया कहती सच से बताओ क्या हुआ। तो तारों ने हर एक बात बता देती है और चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो औरत क्या चाहती है यार। बचपन से लेके अब तक उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं दिया प्यार से कभी मेरे साथ बात नहीं करी और अब वो मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि मैं उनसे प्यार से बात करूँ उन्हें माँ का दर्जा दूँ। कैसे यार। अब वो चाहती है कि मैं उनके साथ घर वापस जाऊँ। मुझे नहीं जाना वहाँ पे मेरा दम घुटता है मैं नहीं जाऊँगी। और अगर वहाँ चली गई तो तुमसे बहुत दूर हो जाऊँगी मुझे नहीं जाना यार। क्या बताइए ओके 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 रिलैक्स हो जाओ आई नो तुम्हें नहीं जाना इट्स ओके मत जाओ। तारा बोलती लेकिन ताई अम्मी भी मुझ पे गुस्सा कर रही हैं मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिया कहती अच्छा मम्मा गुस्सा करती हैं उसका फ़र्क नहीं पड़ता ताई अम्मी गुस्सा हो जाए नाराज़ हो जाए तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तारा बोलती हाँ मुझे सिर्फ दो लोगों की नाराज़गी से फ़र्क पड़ता है एक तुम्हारी और एक ताई अम्मी की बस बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। सही थी ओहो चलो मेरा नाम तो लिया मतलब मैं तो इम्पोर्टेंट हूँ है ना। तारा कहती तब भड़काओगी ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट हो पागल लड़की। तो सियावती अच्छा इधर आओ आए आगे हो। तो बोलती आई मिस यू सो मच। सियावती आई मिस यू टू मेरी जान। बस 2 दिन की बात है फिर तो हम साथ होंगे। तारा बोलती सियावती एक सेकेंड ये इतना शोर का क्यों आ रहा है कहाँ हो तुम। तो तारा कहती मैं टेरिस पे हूँ। सही थी वॉट इस टाइम टेरिस पे हो हाँ टाइम देखे चलो नीचे जाओ रात के 11 बज रहा है मैडम को टेरिस पे जाना है और ठंड कितनी हो रखी है नीचे जाओ। तो कहती नहीं मुझे नीचे नहीं जाना। सिया कहती बाबू प्लीज़ नीचे जाओ। तारा कहती क्यों तंग कर रही हो बोला नहीं जाना।
से बोलती अच्छा ठीक है रिलैक्स, चिल्लाना बंद करो। क्या मूड की बैंड बजा रखी है, इतना ख़राब मूड कर रखा है। मतलब तबीयत मेरी ख़राब है और मूड स्विंग्स इस मैडम को हो रखे हैं। तारा बोलती ज़्यादा मत बनो। हाँ तो तभी तारा कहती आउच मेरा पेट। सिया बोलती क्या हो गया? तारा बोलती मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सिया बोलती क्या मतलब, कहीं हड्डी पंचर तो नहीं हो गई? तो तारा कहती क्या क्या मतलब, क्या बोलना चाह रही हो? सिया कहती अरे मैं मतलब कहीं आपको भी तो गर्ल्स प्रॉब्लम नहीं हो गई? तारा बोलती भगवान ना करे यार, बहुत गंदी हो, जाओ बाय। तो तारा से बोल के कॉल कट कर देती है। तो सिया हंसते हुए मैसेज करती है था जाओ चेक करो। तो तारा बेचारी नीचे की तरफ भागती है और जब वो चेक करती है सच में उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी होती है। उसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल करती है। जाती है बेचारी उसी मुँह से चेंज वगैरह करती है, सिया को मैसेज करती है कितनी मुबारक हो। तो सिया कहती किस बात की? तारा बोलती हो गई मैं पंचर। तो सिया तो कहती मुझे पता ही था मैडम पंचर हो गया, और जाओ ऊपर खुली हवा में, हम मज़ा आया। तारा बोलती कितनी गंदी हो, मुझे दर्द हो रहा है, मैडम को हंसी आ रही है। सिया बोलती मेरा बच्चा, अच्छा मैं कॉल करूँ, कॉल उठाओ। तो सिया कॉल करती है, तारा कॉल उठाती कहती क्या है अब? तो सिया बोलती ओहो मूड स्विंग्स, हाँ गुस्सा। तो तारा बोलती वोट गुस्सा नहीं हूँ गुस्सा। सिया बोलती इरिटेट। तारा बोलती क्या यार नहीं हो रही मैं इरिटेट, समझ नहीं आ रहा। सिया बोलती इरिटेट भी हो रही है लड़की। तारा बोलती क्यों तंग कर रही हो यार? सिया बोलती अच्छा बताओ कहाँ पेन हो रहा है? तारा बोलती मेरा ना दिमाग में पेन हो रहा है, आओ ठीक करके जाओ। सिया बोलती दिमाग में पेन तब होगा ना जब दिमाग होगा, एंड बाय द वे दिमाग में कभी पेन नहीं होता। सिया ऐसे बोल के जोरों से हंसती है। तारा कहती मुझे डोंट काटने के लिए कॉल किया था तो पहले ही बता देती, मेरे सीवी ना करती, बाय। तो तारा जैसे कॉल कट करने लगती है सीखती है लिसन लिसन आई एम सॉरी मैं सिर्फ तंग कर रही थी। तारा बोलती ये टाइम मिला तंग करने को, पहले मैं थोड़ी तंग हो जो मुझे और तंग करी हो। सिया बोलती अच्छा ठीक है मामा आई एम सॉरी, मुझ पे तो ऐसे चिल्ला रही जैसे मेरी वजह से मेंस हुए हैं, हद है। और तारा बोलती बोलो क्या है? सिया बोलती अच्छा सुनो, वो ना मुझे कहना था कि आई लव यू। और ये सुनते ही तारा के फेस पे स्माइल आ जाती है। देखती ओहो हंसी तो फंसी, लड़की हंस पड़ी ये। तब बोलती तंग नहीं करो, आई लव यू टू। और जब किसी दो तो ऐसे बोलती किसी, वो क्या होता है भाई? तो हम बोलती तंग ना करो ना प्लीज़ किसी दो। अच्छा से बोलती किसी देनी है, लेकिन किस किस को देनी है ये तो बताओ। तो कहती मुँह ना तोड़ दूँ, सिर्फ मुझे दो। आई बड़ी किस किस को देनी है, दो किसी। तो सी ऐसे कहती अच्छा इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। खुश चल भागो यहाँ से। तब बोलती से बोलती अच्छा ठीक है कर दूँगी, मिल देनी। तब बोलती व्हाट देखो पहले मुझे गुजारना और मुझे मत दिलाओ। से बोलती नहीं देनी ना, मूड नहीं है मेरा। तब बोलती मूड की ना आओ ठीक है, मेरा भी मूड नहीं है बात करने को, बाय। तो तेरा कॉल कट कर देती है। सिया हंसते हो मोबाइल को देखती हो कि यार तारा को सताने का ना अपना ही मज़ा है। तो सिया फिर से तारा को कॉल करती है। तारा रिसीव करते हो कहती क्या है? सिया बोलती आई लव यू। तारा बोलती आई डोंट लव यू ओके बाय। तो तारा फिर से कॉल कर देती है। सिया से कहती अरे अभी मज़ा चखाती हूँ, मेरी कॉल काटी ना। तो सिया फिर से कॉल करती है और बोलती है अच्छा सुनो आई मिस यू। तारा बोलती बट आई डोंट मिस यू। तारा फिर से कॉल कट कर देती है। कहती अरे तू पर कॉल काटा, अब देखना अब बताऊँगी अच्छे से। तो तारा जो है वो मोबाइल साइड पे रखती है। सिया फिर से कॉल करती है। तारा जैसे कॉल उठाती है सिया होती आई लव यू आई मिस यू आई किस कॉल मत काटना ओके। तो तारा से कहती से बोलती ओ फिर से हंसी। तब बोलती क्या है यार क्यों तुम कर रही हो? पहले बोला ना मूड नहीं ठीक, और तबीयत तो उससे भी ज़्यादा ख़राब है मेरी, अब हटो यहाँ सामने से। तो से बोलती सामने जी हो जैसे मैं आपके सामने खड़ी हूँ, कितनी दूर हूँ मैं। तब बोलती क्यों सता रही हो यार, जाओ ना यहाँ से। बोलती सोच लो चली गई तो फिर वापस नहीं आऊँगी, ठीक है जा रही हूँ। तब बोलती वेट 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 कहीं मत जाओ, ऐसे बोल लिया होता है यार मत जाओ ना। तो सिया कहती बस बस बोला तो था ना जाने को, अब बस अब नहीं रुकूंगी मैं, मुझे जाने दो बस, मैंने जाना है। तो बोलते अच्छा ना प्लीज़ ना, सॉरी पता है ना मेरी तबीयत नहीं ठीक, ऊपर से तंग कर रही हो मुझे। कहती अच्छा ठीक है एक शर्त पे रुकूंगी। तारा कहती क्या? सिया कहती पहले किसी दो। तो तारा कहती यार कोई देख लेगा। तो
सिया बोलती कोई नहीं दिखेगा। तो तारा इसी इधर उधर देखती है कि कोई नहीं है। तो वो जल्दी से ऐसे छोटी सी किस करते हुए कहती है हो गया बस। सिया बोलती वॉट, ये क्या किया था? बोलती किस थी और क्या किया? सिया बोलती मुझे तो आवाज़ ही नहीं आई था। बोलती ज़्यादा ड्रामे मत करो, जल्दी सही से दो ना। तब बोलती और मुझे मरवाओगी, ताइयों में इधर ही घूमनी है। तो सिया बोलती जब वो चली जाए फिर दे देना। तारा बोलती हाँ ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं बातें करने लग जाते हैं। सिया फिर कहती किस दोनों? तारा बोलती अरे नहीं दे सकती। सिया बोलती ठीक है बाय। तब तो अच्छा ठीक है देती हूँ। तो तारा ऐसे इधर उधर देखती है, कहती अब कुछ अब वो नहीं दूंगी मैं। सिया बोलती हाय मैं लेती बहुत है, बाय द वे वेट नहीं हो रहा कब ये किस मुझे रेल में मिलेगी। तो तारा बोलती वो तो 2 दिन बाद ही मिल सकती है। सिया बोलती हाँ वो तो है। तो उसके बाद ये दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं, बात करते करते काफ़ी लेट हो जाता है और तारे के बैग में पेन भी होने लगता है। तो वो रूम में जाके लेट जाती है। जैसे वो रूम में जाके लेटती है देखते कि सारा सो गई है। तो वो आराम से लेटे लेटे ना ऐसे बात कर रही होती है। तभी सारा उठती है, कहती किससे बात करी हो इतना लेट? तो तारा कहती और किससे कर सकती हो? सिया है। कहती तुम तो ऐसे सिया से चुप चुप के रात भर बात करी हो जैसे मेरा बॉयफ्रेंड हो, और इतनी लेट क्या बातें करनी होती है? सोने तो उसे और खुद भी सो जाओ, मुझ गरीब पे भी रहम करो। तो आप बोलते अच्छा ठीक है। तो तारा सिया कहती अच्छा सुनो सारा सो रही है, हम सुबह बात करेंगे ओके गुड नाइट। तो सिया बोलती हाँ ठीक है गुड नाइट जान। मेरी गुड नाइट किसी था होती रूम में हूँ मैं, सारा सो रही है। सिया बोलती अच्छा ठीक है ओके मैं खुद को किस तरह देती हूँ, ये लो सिया गुड नाइट। अब ठीक है चलो अब सो जाते हैं। तारा बोलती हाँ ठीक है। तो तारा मोबाइल साइड पे रखती है और सो जाती है। और सुबह जब तारा की आँख खुलती है तो वो उठ नहीं पा रही थी, उसकी बैक में इतना पेन हो रहा था। और तामी कहती बेटा उठो ना, कितनी सुबह हो गई है। तो तारा कहती तामी उठा नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। तो उसकी तामी कहती क्यों बेटा क्या हो गया है, कहीं चोट लगी है क्या? तारा कहती तामी वो मुझे गर्ल्स प्रॉब्लम हुआ है, मेरे बैक में बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल नहीं उठा जा रहा। तामी कहती अच्छा बेटा रुको। तो वो जाती है उसके लिए गर्म पानी वगैरह करके आती है, एग बॉयल करके आते हो, कहती हेलो ये भी खा लो हाँ ठीक हो जाएगा। तारा कहती टाइम टू टाइम ही। तो उसके बाद तारा थोड़ा सा उठती है, वो खाती है, तभी उसमें मोबाइल पे देखते हैं कि मैसेजेस आए हुए हैं। और वो देखती है कि सिया ने सुबह साथ उठते साथ इतने सारे वॉइस मैसेज किए होते हैं। और तारा कहती ये हुई ना बात, मेरा दिन बन गया। तो तारा हैंड पे लगाते हुए वॉइस मैसेज सुनने लगती है, जिसमें सिया बोलती गुड मॉर्निंग लव। उठ गई? आई नो अभी तक सो रही हो, मैं जल्दी उठ गई। अच्छा सुनो मुझे जाना है ना, इसलिए पहले ही वॉइस मैसेज कर रही हूँ। उठ के ना जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेना, गर्म पानी से टकोर कर लेना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। और खबरदार आज कोई काम को हाथ लगाया आई स्वेयर मैं मारूंगी हाँ। अपना अच्छे से ख्याल रखना और गर्म कपड़ा पहन के रखना, समझ जा रही है ना? और ठंडी चीज़ें तो बिल्कुल मत खाना जब तक तबीयत नहीं ठीक होगी ओके, वरना पेन ज़्यादा होगा। और अगर पेन हो तो पेन किलर बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इन डेज में पेन किलर नहीं लेते, बस अच्छे से रेस्ट करना, गर्म पानी से टकोर करना। और फिर भी पेन कम ना हो ना तो डॉक्टर को चेक करवा लेना ओके। तो ऐसे काफ़ी सारे वॉइस मैसेज होते हैं। और साथ तारा पढ़ते साथ स्माइल करते हो, कहते ये हो ना मेरी जान वाली बात, आई लव यू सो मच, थैंक यू मेरा दिन अच्छा करने के लिए। तो तारा का मूड अब काफ़ी अच्छा हो चुका होता है और उसे इतना पेन भी फील नहीं हो रहा होता। तो वो उठती है फ्रेश होती है और किचन में जाने लगती है कुछ काम करने के लिए। जैसे किसी काम को हाथ लगाती है उसे सिया की बात याद आ जाती है, कहती बाप रे बाप काम किया तो बहुत पिटाई होगी। तो इसलिए सिया के बारे में सोच के तारा जो है वापस रूम में आके बैठ जाती है, पीछे पिल्लो रख के टेक लगा के बैठी होती है और मोबाइल पे ऐसी कुछ वीडियो देख रही होती है और सिया को बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है। तभी सारा आती है और कहती है कि यार उफ मैं आज थक गई। तो तारा कहती अरे तुम आज स्कूल नहीं गई? कहती यार मत पूछो। तो कहती क्यों क्या हुआ? कहती यार स्कूल गई थी लेकिन ना, तो तारा कहती लेकिन क्या? कहती यार वो ना असल में मैंने डेट शीट चेक नहीं करी थी, आज हमारी छुट्टी थी और कल हमारा टेस्ट था, मैं मुंह उठा कर चली गई। तो तारा ज़ोरों से हंसते हुए कहती क्या तुम भी छुट्टी वाले दिन भी कॉलेज स्कूल पहुंच गई, क्या बात है तुम्हारी? तो कहती ज़्यादा मत हंसो, सुबह सुबह उठना बेकार गया, मैं तो फिर से सो रही हूँ। तो ऐसे बोल के फिर से सो जाती है। और सिया जो है वो वहाँ पे पढ़ाई कर रही होती है और वो भी तारा को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही होती है। पढ़ते टाइम भी उसे तारा की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। वो बस घड़ी की तरफ देख रही होती है और कहती है कि यार ये छुट्टी कब होगी, मुझे जाना है। और ऐसे सिया बार बार घड़ी की तरफ देखती रहती है और उसके लेक्चर्स भी होते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लेक्चर्स होते रहते हैं। एंड फाइनली छुट्टी टाइम हो जाता है। सिया बहुत खुश होती है, वो फ़ौरन से अपना बैग उठाती है और वहाँ से एक टैक्सी लेती है और सीधा निकल पड़ती है घर की तरफ। और 3 घंटे हो चुके होते हैं लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुँची होती है। उसकी मम्मी से कॉल करी होती है, बोलती है कि सिया बेटा कहाँ रह गई हो तुम? सिया कहती मम्मा वो मैं रूटीन चेकअप के लिए जा रही हूँ। तो उसकी मम्मी कहती बेटा अकेली कैसे, मुझे साथ लेके जाती ना। सिया कहती अरे मम्मा बोला ना ठीक हूँ यार, आप बिना खामा का परेशान होते रहते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ओके।
तो उसकी मम्मा कहती है अच्छा ठीक है, मुझे ना मैसेज करती रहना है कहाँ पहुँची। तो सिया कहती है हाँ ठीक है। तो सिया जो होती है उसके बाद वो पहुँच जाती है, वो एक कॉल करती है तारा को। तारा को कॉल करके बोलती है कहाँ हो तुम। तारा कहती है घर हूँ। और कहाँ हूँ, अपने रूम में लेटी हूँ, बहुत पेन हो रहा है। सिया कहती है अच्छा सुनो, किसी भी बहाने से ना पास वाले ना शॉप पे आ जाओ। कहती क्या क्यों। सीखती अरे आओ तो सही। तारा बोलती मैं वहाँ क्या करने जाऊँ यार, कितनी यार जाओ तो सही प्लीज़ ना, जाओ जाओ जाओ। मैं बोलती अच्छा ठीक है। तो तारा फ़ौरन से उठती है, अपनी तामी के पास जाती है। कहती तामी वो मैं ना पास वाली शॉप पे जा रही हूँ, असल में वो मेरी कुछ सामान लेना है। तो तामी कहती है क्या सामान लेना है। कहती तामी वो पर्सनल कुछ चीज़ लेनी है। तो तामी कहती है अच्छा ठीक है, पैसे रख लिए ना तुमने। कहती हाँ मेरे पास है। तो उसके बाद तारा जो है वो नीचे जाती है और चुपके चुपके से ऐसे इधर उधर देखती है, कोई देख तो नहीं रहा। तो शॉप पे घुस जाती है, वहाँ जाके परेशान होती है, इधर उधर देखती है। कहती है सिया ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया होगा। तो ऐसे बोल के सिया को कॉल करती है। कहती सिया यार आ गई, बोलो क्यों बुलाया मुझे इस शॉप पे। तो वो कहती है क्योंकि इस शॉप पे आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तारा बोलती क्या सरप्राइज़। तो सिया बोलती पीछे देखो। तो तारा जैसे पीछे देखती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। सिया उसके पीछे खड़ी होती है। तारा भागते से हक करती है, कहती सिया ओ माय गॉड आई कांट बिलीव दिस, तुम यहाँ कैसे, क्या कर रही हो यहाँ पे। ऐसे लगती है तुम्हें मिलने आई हूँ। तारा कहती ओ माय गॉड सीरियसली तुम सच में यहाँ पे हो। तो सिया कहती हाँ और क्या, मेरा भूत है यहाँ पे। तो तारा से और जोर से हक करती कहती ओ माय गॉड आई कांट बिलीव दिस स्टार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। पता मैं यही विश कर रही थी कि कैसे जैसे बस तुम आ जाओ उड़ के मेरे पास। देखती देखा और मैं उड़ के आ गई। तो इसके भाई दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं। उसके बाद तारा कहती लेकिन तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, हाँ ऊपर क्यों नहीं आई। तो सिया कहती अभी कल तुम मुझसे मिल के आई हो, बिहार में मैं मिलने आ जाती तो सब क्वेश्चन करते ना कि कैसी दोस्ती ये वो, और मैं नहीं चाहती किसी को भी अभी हमारे रिश्ते के बारे में पता चले, यू नो ना। तो तारा एकदम चुप हो जाती है, कहती तो उसके बाद सिया कहती है अच्छा सुनो ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। तो ऐसे बोल के वो तारा के हाथ में कुछ देती है। तारा उसे देखते हो कहती ये क्या है। तो सिया कहती अरे दिख नहीं रहा ब्रेसलेट है। तारा बोलती अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है लेकिन किस लिए। तो सिया कहती पहले हाथ आगे करो। तो तारा हाथ आगे करती है और सिया जो उसके हाथ में वो ब्रेसलेट बांधती है और कहती है कि बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। तो तारा कहती अच्छा अब ऊपर नहीं आओगी। सिया कहती बोला था मैं किसी को भी नहीं बताना चाहती कि मैं यहाँ आई थी, इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया मिलने के लिए। तो तारा फिर से सिया को हक करती है, कहती आई मिस यू सो मच। तारा बोलती है आई मिस यू आई मिस यू आई मिस यू आई मिस यू लॉर्ड। सिया बोलती है हाँ ओके ओके आराम से मेरा गला। तारा कहती सॉरी। तो सही थी अच्छा बताओ पेन कम हुआ। तारा बोलती अब तुम्हें देख लिया पेन एकदम बढ़िया हो गया, एकदम ख़त्म हो गया। सिया बोलती अच्छा वैसे तामी को क्या बहाना करके आई हो। तारा कहती वो उन्हें बोला कि कुछ पर्सनल चीज़ खरीदनी है, यू नो व्हाट आई मीन। तो सिया हंसते हुए कहती हाँ आई नो। तो उसके बाद ये दोनों उधर ही बैठ जाते हैं, थोड़ी प्यार प्यारी बातें करते हैं। सिया ने ऐसे तारा का हाथ थामा होता है और तारा को बहुत अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद तारा की अचानक से ना बैक में पेन होने लगता है और वो ऐसे गहरी सांस भरती है, लेकिन वो सिया को कुछ नहीं कहती। सिया कहती क्या हो गया। तारा बोलती नहीं कुछ नहीं। तो सिया उधर से उठती है और बिल्कुल तारा के पास आके बैठ जाती है और उसके पास आके ना ऐसे उसकी ना पीठ पे ऐसे ना अपने हाथ रखती है और हल्का हल्का दबाने लगती है। तो तारा ऐसे सिया की तरफ देखती है, कहती आपको कैसे पता चला कि मुझे यहाँ पे पेन है। तारा ऐसे बोलती है और सिया उसे देख के हंसते हुए कहती क्योंकि मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आपको कब कहाँ पेन होता है मुझे पता चल जाता है। तारा कहती बस ज़्यादा अंतर्यामी बनने की ज़रूरत नहीं है। सिया कहती ऑफ कोर्स यार हम गर्ल्स हैं, हमें जहाँ पेन होता है मुझे अच्छे से पता है। तो तारा हंसते हुए कहती अच्छा जी। तो उसके पास सिया जब उसे दबा रही होती है तो तारा को बहुत अच्छा लग रहा होता है और दबाते टाइम सिया तारा के काफ़ी ज़्यादा क्लोज बैठी होती है। तो उससे तारा को थोड़ी फीलिंग्स भी आने लगती है और तारा से कहती जान बस करो। से बोलती क्या हो गया। तारा कहती इतने करीब बैठी हो यार कुछ हो जाएगा दूर रहो, वैसे भी ओपन प्लेस है। तो सिया हंसते हुए कहती अच्छा जी। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं ऐसे प्यार प्यार थोड़ी सी बातें करते हैं और तभी बाहर से हॉर्न बजने लगता है। तो तारा कहती कौन जानता गाड़ी वाला यार, हॉर्न पे हॉर्न बजाई जा रहा है, दिख नहीं रहा पूरा रोड खाली पड़ा है। सीखती एक्चुअली वो मुझे जाना होगा। तारवती वोट अभी तो आई हूँ। सीवती यार मैं टैक्सी पे आई हूँ और वो मेरे टैक्सी वाला बुला रहा है घर जाना होगा, वैसे भी घर में किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ आई हूँ और मैं नहीं चाहती कि किसी को पता भी चले। तारा तो पता चल भी गया तो सो व्हाट। सियावती नहीं जान मैं नहीं चाहती प्लीज़, और वैसे भी मैं मम्मा को झूठ बोल के आई कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तारवती व्हाट हॉस्पिटल क्यों। सीखते अरे रूटीन चेकअप के लिए रिलैक्स हाँ, और अब मुझे घर जाना होगा ओके। तो सिया उठ के जाने लगती है। तारा उसे पीछे से करती है कि मत जाओ ना। तो सिया पीछे होती है कि जान प्लीज़, आपको क्या लगता है कि मुझे अच्छा लग रहा है छोड़ के जाना, बट क्या करूँ जाना तो होगा ना, और आप अपना अच्छे से ख्याल रखना ओके। तो सिया ऐसे तारा के फेस को टच करती है, कहती है आई लव यू सो मच, बस अपना अच्छे से ख्याल रखना ओके। अच्छी बच्ची हो ना, और वैसे भी कुछ ही देर बाद तो हम साथ हो ही जाएंगे, एक दिन बस और। तो तारा बोती एक दिन और आपके बगैर कैसे गुजारूंगी, अभी तो आज का भी दिन पूरा पड़ा है। सिया बोती आज तो हमने मिल नहीं आना। तारा बोती लेकिन थोड़ी सी
टाइम से कहाँ मेरा दिल भरता है, उन्होंने मुझे 24 घंटे आपके साथ रहना है तारा। तो सिया बोलती आई नो मेरी जान, बट क्या करें, अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज़। एक दिन के बाद हम साथ ही होंगे। तारा बोलती ओके। तो सिया जो है वो तारा को हक करती है, कहती है आई लव यू सो मच, और उसके चीक्स पे किस करती है, कहती है मैं जाती हूँ ओके आई लव यू। तो सिया जाने लगती है, तारा उसका हाथ पकड़ती है, उसके हाथ पे किस करके बोलती है कि अपना ख्याल रखना ओके, और ख्याल से घर जाना, घर पहुँचे मुझे कॉल करना। सिया बोलती है हाँ ओके लव, आई लव यू, मैं अब आती हूँ ओके। तो सिया से बोल के वहाँ से चली जाती है, और सिया के जाने के बाद तारा जब वो सैड हो जाती है और वो उठ के जाने लगती है, तभी वो वहाँ पे का जो शॉपकीपर होता है वो तारा को रोकता है, कहते मैम 1 मिनट। तो तारा कहती है हाँ जी बोले। तो वो भाग के आता है और तारा के हाथ में एक बड़ा सा शॉपकीपर पकड़ा देता है। तारा कहती ये क्या है, कहते मैम आपका सामान। तारा कहती बट मैंने तो कुछ नहीं लिया, कहती वो जो आपके साथ मैम थी ना उन्होंने लिया और आपको देने के लिए बोला है। तारा बोलती है व्हाट। तो तारा वो शॉपर ले लेती है और उधर सोफे पे बैठ जाती है और देखती है कि इसमें है क्या। तो देखती है कि उसमें बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें होती है, और उसमें तारा का ना एक फेवरेट सैंडविच होता है, तो तारा को बहुत पसंद आता है। सिया उसके लिए लाई थी। तो तारा वो खोलती है और खाने लगती है, कहती सिया भी ना अब ये सब करने की क्या जरूरत थी। तो उसके बाद तारा कहती है लेकिन ये सब घर लेके जाऊँगी तो ताइम को क्या बोलूँगी। यार सिया आप क्यों मुझे फंसा देती हो बार बार। तो तारा जो होती है गहरी सांस लेती है, कहती कुछ तो ड्रामा करना होगा। तो उसके बाद तारा जो होती है वो घर चली जाती है। जैसे ही वो घर जाती है सारा उसके हाथ में वो बड़ा सा शॉपर देखती है, कहती ये क्या है। तो तारा कहती नहीं छूना भी बनती है मेरी चीज़ें। तो तारा ऐसे बोल के कवर में रख देती है। सारा कहती हद है बहन बहन की ना हुई कुछ चीज़ों के लिए। तारा बोलती ज़्यादा ड्रामे की जरूरत नहीं है, मेरी तबीयत नहीं ठीक ना तो मेरा मन करता है सब खाने का इसलिए। तो कहती हाँ ऐसे बोलो जैसे तुम प्रेग्नेंट हो। तारा कहती ये जो मेंस का टाइम होता है ना ये किसी प्रेगनेंसी से कम नहीं होता, ज़्यादा मत बनो, तुम्हें सब पता हो कि ना मेरी चीज़ों को छूना मत, ना मैं रो दूँगी। सारा कहते हाँ रोने वाली बस रोना ही आता है तुम्हें, रो दूँगी अच्छा ठीक है नहीं खाती बस मुझे सिर्फ सोना है और डिस्टर्ब ना करो प्लीज़ मुझे सोने दो। तारापति कल टेस्ट है ना बैठ के पढ़ लो। तारापति क्या मसला है यार सोने दो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तो तारा कहती अच्छा ठीक है नहीं तंग करती मैं बाहर जा रही हूँ। तो तारा जो होती है वो बाहर आके बैठ जाती है और सिया को मैसेज करती है। दोनों जो होते हैं मैसेज पे बात कर रहे होते हैं और तभी सिया को कॉल आ जाती है। सिया तारा को मैसेज करती है कि जाने 1 मिनट वेट, मम्मा की कॉल है, हाँ मैं फिर तुमसे बात करती हूँ। तो ऐसे बोल के वो मम्मा की कॉल रिसीव करती हो। जैसे मम्मा से बात करती हो उसकी मम्मा गुस्से में कहती है कि तुम कहाँ रह गई अभी तक घर क्यों नहीं आई, सब ठीक तो है ना, और मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो, अकेले क्यों गई हॉस्पिटल से। कहती यार मम्मा बोला तो है मैं रास्ते में बस आ ही रही हूँ, हाँ बस पहुँचने वाली हूँ। तब सिया से बोल के कॉल कट करती है और तारा को मैसेज करती है, कहती जान मम्मा बहुत गुस्से में, उन्हें लग रहा है कि मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ, मैं घर जाकर तुमसे अच्छे से बात करूँगी ओके, बस मैं पहुँचने वाली हूँ। तारा बोलती ठीक है। तो उसके बाद सिया जैसे घर पहुँचती है देखती है कि उसकी मम्मा बहुत गुस्से में और कहती सच से बताओ कहाँ गई थी तुम। तो उसे कहती बोला तो था हॉस्पिटल गई थी। तो उसकी मम्मा कहती मैंने कॉल किया था डॉक्टर को, तुम वहाँ तो नहीं गई थी। तो उसकी बोलती मैंने बोला मैं हॉस्पिटल गई थी, ये तो नहीं बोला कि कौन से हॉस्पिटल गई थी। उसकी मम्मा कहती अगर तुम वहाँ नहीं गई तो कौन कहाँ गई थी, हाँ बोलो कौन से डॉक्टर से चेकअप कराने गई थी। तो सिया कहती है कि मुझे वो डॉक्टर मिले थे जिससे पापा काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे थे। उसकी मम्मा कहती व्हाट, लेकिन वो डॉक्टर था ट्रीटमेंट था ना। तो तभी सिया कहती नहीं मम्मा वो आ गए, अभी कुछ दिन पहले मेरी उनसे एक्सीडेंटली मीटिंग हुई थी और मैंने उन्हें अपना केस बताया था और वो मेरी हेल्प करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने बोला है कि बस वो भी थोड़ा सा बिजी है, अभी मेरी केस स्टडी पूरी नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने आज मुझे मिलने के लिए बुलाया था। तो उसकी मम्मा कहती फिर क्या हुआ बताओ मुझे सब कुछ। सिया कहती हाँ मैं गई तो थी लेकिन उन्हें अर्जेंट काम आ गया था इसलिए वो चले गए, तो वो मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर पाए। तो उसकी मम्मा कहती व्हाट, फिर तो तुम ये 4-5 घंटे क्या रही थी, हाँ बोलो मुझे। सिया कहती मम्मा मैं वहाँ खेल थोड़ी रही थी, बोला तो है वो बिजी डॉक्टर है कुछ टाइम लगेगा और आप इतना परेशान मत हो, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। तो सिया से बोल के रूम में चली जाती है। रूम में जाके गहरी सांस लेती कहती थैंक गॉड आज तो भगवान ने बचा लिया मुझे। उसके बाद सिया जो होती है वो तारा को मैसेज करते हुए कहती है कि तारा मैं घर पहुँच गई हूँ मेरी जान बेफिक्र हो जाओ। तभी तारा मैसेज करती है जान सब ठीक तो है ना, हाँ आंटी ने डांटा तो नहीं, क्या हुआ आंटी को क्या बोला। तो सिया उससे भी वही सब बोल देते हैं जो अपनी मम्मा को बोला। तारा बोलती क्या आपने झूठ बोला मम्मा से। सिया थी मैंने झूठ नहीं बोला, वो डॉक्टर सच में मुझे कुछ दिन पहले मिले थे और उन्होंने मुझे बोला है कि वो मेरी हेल्प भी करेंगे मेरे ट्रीटमेंट को लेके, लेकिन अभी वो पता नहीं कहाँ है, लेकिन कुछ दिनों तक मैं उनसे फिर से मिलने जाऊँगी और फिर ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देंगे। तारा कहती अच्छा अपना ख्याल रखना और मुझे ये बताओ इतना सारा सामान रखने की क्या जरूरत है, पता कितना छुपा के लेके आई हूँ घर में। ताइम को क्या बोलती मैं, सिया कहती क्या बोलती, यही बोलती कि आपने लिया है। तो तारा बोलती बस यार मुझे झूठ नहीं बोला जाता पता है ना, मुझे ताइम को झूठ बोलना बिल्कुल नहीं पसंद। सीखते आई नो जान बट इट्स ओके, कभी कभी झूठ बोलना चलता है और आपने कोई गुनाह थोड़ी किया है, छोटे से झूठ ही तो बोला है।
तो तारा कहती लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी, समझ आ रही है ना सेवती? हाँ ओके, नेक्स्ट टाइम नौबत ही नहीं आएगी, बस एक दिन और फिर तो हम साथ ही होंगे। तारा बोलती हाँ मैं भी यही सोच सोच के खुश हो रही हूँ कि बस एक दिन और बर्दाश्त करना है ये दूरी, फिर हम साथ हो जाएंगे। तो सिया जो ऐसे बात कर रही होती है तभी उसकी मम्मा कहती है कि तुमने अपना ट्यूटर तो भगा दिया है, अब अपनी बहन से ही पढ़ लो। सिया कहती हाँ मैं बस पढ़ने जा रही हूँ। तो तारा सिया को मैसेज करती है कि जान आप रेस्ट कर लो। कि सिया कहती कहाँ रेस्ट यार, बस पढ़ना है, मैं बाद में बात करती हूँ, कि पढ़ने जा रही हूँ वापस से। तो कहती हाँ ठीक है अच्छे से पढ़ लो। तो सिया अपनी बुक्स वगैरह लेके अपनी दी के रूम में जाती हो, कहती दी पढ़ा दो ना। तो उसकी दी उसे पढ़ाती है। सिया कहती यार मुझे ट्यूटर की क्या जरूरत है, आप इतना अच्छा पढ़ाती हो। तो उसकी दी कहती हाँ मैंने तो बोला था, लेकिन तुम्हें और मम्मा को ना सिर्फ बाहर पैसे भरने की ज़रूरत थी और कुछ नहीं, वही पैसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगी। सीखती हाँ डबल पैसे ले लो लेकिन पढ़ाया करो क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो। तो सिया दी के साथ अच्छे से पढ़ाई करती है। उसके बाद जब वो फ्री होते हैं तो तारा को मैसेज करती है और कहती है जान अब कैसे तबीयत है, पेन तो नहीं हो रहा? तारा कहती है पेन तो हो रहा है लेकिन क्या करे, बर्दाश्त करके पड़ी। उसी कहती है अरे बोला था ना ज़्यादा पेन हो तो डॉक्टर को चेक करवाना। तारा कहती क्या यार कहाँ से डॉक्टर को चेक कराऊँ, कुछ भी खुद ही ठीक हो जाएगा। सिया बोलती कितनी केयरलेस हो ना। तारा बोलती हाँ वो तो मैं हूँ। तो सिया ऐसी तारा से बातें करती है, उसे ख्याल रखने को बोलती है और ऐसी बातें करते करते काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कैनवल पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोगों भी बोलोगे कहाँ पे स्टोरी का एंड किया, एक्चुअली मुझे कहीं बहुत अर्जेंट काम से जाना है, बहुत लेट हो रहा है, सो अभी यहीं पे एंड करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हना जान से पहले एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। दिन टाटा बाय बाय।